10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वैसा ही फैसला सुनाया है जैसा 23 अप्रैल 1985 को शहबानो मामले में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम युवक मोहम्मद अब्दुल समद की याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि हर धर्म की महिला को समान हक देना हमारे संविधान में है, इससे किसी को अलग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कानूनी रूप से अवैध 3 तलाक भी दिया गया है तो महिला गुजारे भत्ते की हकदार होगी। जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस ऑक्स्टन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला दिया है। दोनों जजों ने अपने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की याचिका दायर करने की हकदार है। 1985 में भी सुप्रीम कोर्ट ने शहबानो मामले में अपने फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेक्युलर धारा है जो सभी महिलाओं पर लागू होती है। हालांकि तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने संसद से कानून पास करवाकर इस फैसले को पलट दिया था। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला क्या है और क्यों इसे शहबानो 2.0 माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ये मामला शुरू होता है 15 नवंबर 2012 से। एक मुस्लिम महिला जिसका नाम हम आयशा मान लेते हैं, पति का घर छोड़ देती है। उसे पति से अलग रहते हुए 5 साल बीते हैं और साल 2017 में आयशा अपने पति अब्दुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए और 406 के तहत केस दर्ज कराती है। इससे नाराज होकर अब्दुल आयशा को 3 तलाक दे देता है। 28 सितंबर 2017 को तलाक का सर्टिफिकेट भी जारी होता है। अब्दुल का दावा है कि उसने तलाक के बाद इद्दत की अवधि तक आयशा को हर महीने 15,000 रुपए का गुजारा भत्ता देने की पेशकश की थी, लेकिन आयशा ने वो रकम लेने से इनकार कर दिया था। अब यहाँ इद्दत समझना बेहद जरूरी है। दरअसल इद्दत एक इस्लामी परंपरा है। पति से तलाक होने या उसका इंतकाल होने पर मुस्लिम महिला को इद्दत का पालन करना होता है। इद्दत की अवधि के दौरान तलाकशुदा महिला के दोबारा शादी करने पर पाबंदी होती है। अगर किसी गर्भवती महिला का तलाक होता है या वो विधवा होती है तो बच्चे के जन्म के साथ ही इद्दत की अवधि खत्म हो जाती है। पति के इंतकाल यानी मौत के बाद इद्दत की अवधि 4 महीने 10 दिन की होती है, जबकि तलाक के बाद 3 महीने 10 दिन की इद्दत की जाती है। आयशा अब्दुल की पेशकश ठुकराते हुए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर गुजारा भत्ता देने की मांग करती है। 9 जून 2023 को फैमिली कोर्ट आयशा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अब्दुल को हर महीने 20,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश देती है। अब्दुल फैमिली कोर्ट के फैसले को तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती देता है। 13 दिसंबर 2023 को तेलंगाना हाईकोर्ट भी आयशा के हक में फैसला सुनाता है, लेकिन हर्जाने की रकम 20,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दी गई। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्दुल समद सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। सुप्रीम कोर्ट में उसका पक्ष रख रहे वकील ने दलील दी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। मुस्लिम महिला पर 1986 का मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण कानून लागू होता है। उसने ये भी दलील दी कि 1986 का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस ऑक्स्टन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 99 पन्नों का फैसला सुनाते हुए कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर करने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है, जिनमें शादीशुदा मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। अदालत ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है। दोनों जजों ने अपने फैसले में क्या कहा है ये भी जान लीजिए। जस्टिस मसीह ने कहा, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के अधिकार का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता, बशर्ते वो सारी शर्तें पूरी करती हो। धारा 125 एक सेक्युलर प्रावधान है और 1986 के कानून की धारा 3 के बराबर ही है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 1986 का कानून धारा 125 का विकल्प नहीं है और दोनों कानून तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए हैं। अगर मुस्लिम महिलाओं को धारा 125 से बाहर रखा जाता है तो संविधान के एक अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। मुस्लिम महिलाओं के तलाक पर कोर्ट ने क्या क्या कहा है वो भी जान लीजिए। अगर किसी मुस्लिम महिला की शादी या तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है तो भी उस पर सीआरपीसी की धारा 125 लागू होगी।
अगर मुस्लिम महिला की शादी और तलाक मुस्लिम कानून के तहत होता है तो उस पर धारा 125 के साथ साथ 1986 के कानून के प्रावधान भी लागू होंगे। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पास दोनों कानूनों में से किसी एक या दोनों के तहत गुजारा भत्ता पाने का ऑप्शन है। अगर 1986 के कानून के साथ साथ मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी याचिका दायर करती है तो 1986 के कानून के प्रावधानों के तहत जारी हुए किसी भी आदेश पर सीआरपीसी की धारा 127 3B के तहत विचार किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिया गया है तो धारा 127 3B के तहत मजिस्ट्रेट उस आदेश पर विचार कर सकते हैं। इस फैसले से 3 तलाक वाली महिलाओं को क्या फायदा होगा वो भी जान लीजिए। 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद 2019 में मोदी सरकार ने कानून लाकर 3 तलाक को न केवल असंवैधानिक घोषित किया बल्कि इसे अपराध के दायरे में भी ला दिया। 10 जुलाई को दिए फैसले में जस्टिस नागरत्ना ने साफ किया कि 3 तलाक के अवैध तरीके से किसी भी मुस्लिम महिला को तलाक दिया जाता है तो वो भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत हर्जाने का दावा कर सकती है। उन्होंने कहा, तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 से बाहर नहीं रखा जा सकता है, भले ही उसे किसी भी कानून के तहत तलाक दिया गया हो। जिस कानून के तहत एक महिला को तलाक दिया गया है उसके आधार पर गुजारा भत्ता देने में असमानता नहीं की जा सकती। अब समझिए कि सीआरपीसी की धारा 125 क्या है। सीआरपीसी की धारा 125 में महिलाओं, बच्चों और माता पिता को मिलने वाले गुजारे भत्ते का प्रावधान है। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस में यह प्रावधान धारा 144 में किया गया है। कोई भी पुरुष अलग होने की स्थिति में अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। इसमें नाजायज लेकिन वैध बच्चों को भी शामिल किया गया है। पत्नी, बच्चे और माता पिता अगर अपना खर्चा नहीं उठा सकते तो पुरुष को उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। गुजारा भत्ता मजिस्ट्रेट तय करेंगे। पत्नी को गुजारा भत्ता तभी मिलेगा जब या तो वो खुद तलाक ले या फिर उसका पति तलाक दे। गुजारा भत्ता तब तक मिलेगा जब तक महिला दोबारा शादी नहीं कर लेती। अगर कोई पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है या किसी और पुरुष के साथ रहती है या फिर आपसी सहमति से अलग होती है तो वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। इस मामले को शहबानो 2.0 क्यों माना जा रहा है ये भी जान लीजिए। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने शहबानो मामले में बड़ा फैसला दिया था। शहबानो इंदौर की रहने वाली थी और उनके पति ने उन्हें 3 तलाक दे दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत शहबानो अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है। 1985 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक मुस्लिम महिला को पति की दूसरी शादी होने पर उसके साथ रहने से इनकार करने का अधिकार है। अब समझिए 1986 में राजीव गांधी सरकार की ओर से लाया गया कानून क्या था। शहबानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। मुस्लिम धर्म गुरुओं और पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया था। आखिरकार मई 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला कानून पास किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। 1986 के इस कानून की धारा 3 में तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है और धारा 3 में ये लिखा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पूर्व पति से इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता मिल सकता है। इद्दत की अवधि 3 महीने की होती है। इसी धारा में यह भी लिखा गया है कि अगर तलाक से पहले या तलाक के बाद महिला अकेले बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती तो उसे 2 साल तक पूर्व पति से गुजारा भत्ता मिलेगा। हालांकि शहबानो मामले में फैसले के 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसले में यह साफ किया था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला इद्दत की अवधि के बाद भी पूर्व पति से तब तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार है जब तक वो दोबारा शादी नहीं कर लेती। इतना ही नहीं, 2001 में डेनियल लतीफी नाम के वकील ने 1986 की कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधता को बरकरार रखते हुए साफ किया था कि 1986 का कानून सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता देने का सीमित नहीं है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।